जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक अर्थ है, ये वाला पार्ट, और ये जो है एक सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट को इस तरह से मूव करवाना है कि हमारी ज़मीन के हिसाब से ये बिल्कुल हर वक्त एक ही पॉइंट को फिक्स करता रहे। ये ना हो कि ज़मीन जो है 24 घंटे में चक्कर पूरा करे और ये 2 दिन में चक्कर पूरा करे या 10 घंटे में। तो इससे क्या होगा, कभी ये इस पार्ट पे फोकस हो जाएगा, कभी जो है ये इस पार्ट पे फोकस होगा, कभी इधर नहीं। हमें इसको हर वक्त एक ही पॉइंट पर फोकस रखना है। तो ये क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। जियो मीन होता है अर्थ, और स्टेशनरी मीन होता है एट रेस्ट, और ऑर्बिट का मतलब होता है कोई रेडियस वाली चीज, यानी सर्कल में चीज जहाँ पे प्लैनेट अर्थ मून वगैरह जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। अब देखें, हमने इस मोशन को इस तरह से करना है कि भाई हर टाइम जो सेटेलाइट है, जो हमारी फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ है हमारी, हर टाइम जो इसके हम इक्वेटर अगर बनाए तो ये 4 इक्वेटर बनते हैं, 1 2, और ये क्या हो गया 3, और ये हो गया 4। अब इसमें हर टाइम जो सेटेलाइट इस जगह पर मौजूद है वो इसी जगह पर रहे। ये ज़मीन अगर चक्कर खा के दूसरे पॉइंट पर भी इस तरह से आ जाए, फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट ऐसे इधर था, तो ज़मीन घूमी, ठीक है, इधर आई, तो ये सैटेलाइट इधर नहीं, ऐसे नहीं हो, बल्कि ये जो इस पॉइंट पे फिक्स था तो वो हर टाइम इसी पॉइंट पर रहे। यानी ज़मीन जितना घूमे तो इतना ये भी घूम जाए, फिर ज़मीन घूमी तो ये घूम गई, यानी हर टाइम जो है सैटेलाइट के साथ-साथ ज़मीन भी घूम रही है। तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज़्ड मोशन। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं द ऑर्बिट ऑफ एन अर्थ, यानी ज़मीन का वो ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ एन अर्थ, जमीन का वो ऑर्बिट इन विच, जिसके अंदर सैटेलाइट मोशन इज सैटेलाइट मोशन इज संक्रोनाइज, जिसमें सैटेलाइट की जो मोशन है उसको हम क्या कर दें, संक्रोनाइज कर दें। संक्रोनाइज का मतलब है कि हर टाइम एक ही वो जगह पर फोकस कर रहा है। तो ये इसकी आसान सी डिफाइन थी। अब इसमें आप ऑर्बिटल मोशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें ऑर्बिटल तो ये ज्यादा प्रॉपर डिफाइन हो जाएगी। और जिस सैटेलाइट के अंदर वो जिस ऑर्बिट के अंदर वो सैटेलाइट घूम रहा होता है उसे हम ऑर्बिटल सैटेलाइट भी कहते हैं, या ऑर्बिट सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो अब हम इसकी जो डेरिवेशन है वो जरा देखते हैं कि डेरिवेशन भी बहुत आसान है। सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर अंडर रूट। फिर एक दूसरी तरफ हमारे पास डिस्टेंस का भी फार्मूला होता है, s इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ से हम v निकालें तो v इधर रह जाएगा, t इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड s ओवर टी। अब ये भी वेलोसिटी, इस इक्वेशन को कह दें 1 और इसको कह दें 2, और दोनों को हम कर देते हैं कंपेयर, बाई कंपेयर 1 एंड 2। अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s ओवर टी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब देखिए एक तरफ अंडर रूट है, दूसरी तरफ अंडर रूट नहीं है, तो अब इसका क्या ले लें, स्क्वेयरिंग कर लें, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप इसको स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या, अब इसमें स्क्वेयर करने से पहले आप s जो डिस्टेंस है वो भी पुट कर लें। वो क्या होगा, देखें सर्कल के अंदर जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 360, और 360 को हम क्या कहते हैं, 2 पाई, और हर वक्त उसका रेडियस क्या होता है, r। तो वो आ गया डिस्टेंस की जगह क्या हो गया, s इज इक्वल टू 2 पाई r, बिकॉज कह दें s इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई r, और डिवाइड बाय आ जाएगा t इज इक्वल टू, अब इसमें देखें जी एम ओवर r, तो ये आ जाएगा जी एम ओवर आर और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करना है, तो वो क्या होगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर हम लेंगे तो वो इधर हम चले कर लेते हैं 4 पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर ओवर, ये डिवाइड में टी था तो क्या हो गया, टी का स्क्वायर, और ये वाला जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 2, दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये आ गया जी कैपिटल एम ओवर आर। अब यहाँ से हमने आर रेडियस निकालना है, जमीन से किस हाइट पे सैटेलाइट को जाके मूव करवाएं कि उसकी मोशन क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। तो वो रेडियस होगा यहाँ से ऐसे, उसको हम डिस्टेंस एस नहीं कहेंगे, उसको आर कहेंगे, क्योंकि वो जमीन के सेंटर से शुरू होगा, और जमीन क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो अब इसमें आर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर का क्यूब, और ये 4 पाई उधर जाकर डिवाइड जी एम ओवर 4 पाई का स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी इधर डिवाइड था तो उधर मल्टीप्लाई। अब एक जैसे स्क्वायर रूट होता है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 स्क्वायर रूट की, इसी तरह से हमारे पास क्यूब रूट भी होता है, और क्यूब रूट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास है 1/3। तो अब हमने यहाँ पर क्यूब रूट ले लेना है, तो जैसे ही क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 और 1/3 एक दूसरे से कैंसिल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू जी कैपिटल एम टी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है हम क्या कर देंगे 1/क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आर आ गया जी एम टी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर इंटू 1/3। अब ये वाला वो रेडियस का जो है वो फार्मूला है। अब इसके अंदर अगर हम तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम टी जो होता है वो हमारे पास होता है 50-60 सेकेंड्स, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। फिर आगे आ जाता है मैस ऑफ अर्थ। अब जो मैस ऑफ अर्थ है वो सबको मालूम है, मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम, 0.02 भी कह सकते हैं। और फिर आगे आ जाता है जी। अब जी की वैल्यू क्या होती है, 6.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31, ठीक है, एन एम टू के जी माइनस टू, एन एम टू के जी माइनस टू, तो ये इसकी वैल्यू है। फिर पाई की वैल्यू 22/7। अब तमाम ये गिवन वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 4.2
4.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोमीटर, 4.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास इसमें रेडियस आ जाता है। अब ये रेडियस कौन सा है हम आपको बताते हैं। ये जमीन अर्थ से लेके यानी जमीन के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे सैटेलाइट को घुमाना है। अब देखिए हमने तो सैटेलाइट जो है वो इस पॉइंट से जो है वो लॉन्च किया था। तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसका डिस्टेंस हम उसमें से क्या कर देते हैं माइनस। जब उसको माइनस करेंगे तो ये जो हमारे पास हाइट थी, पहले हमारे पास तकरीबन 4200 किलोमीटर आ रही थी, लेकिन जमीन के रेडियस को माइनस करके जो है ये हमारे पास कितनी बन जाती है 36,000 किलोमीटर। तो ये इतनी सी कम रह जाती है। तो इतनी जो ये कम हुई तो वो ये जमीन का जो रेडियस वाला पार्ट है इसमें से क्या हो गया माइनस। अब देखिए 36,000 किलोमीटर ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस जो फासले पर अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ है, या हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है। तो ये इस तरह से मूव हो रहे हैं कि हर टाइम सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है अर्थ को। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास है उसकी मोशन सिंक्रोनाइज हो जाती है। और सिंक्रोनाइज मोशन का फायदा ये है कि हर टाइम जमीन के एक हिस्से का वेदर कंट्रोल किया जा सकता है। जमीन के एक हिस्से का जो है ना आप प्रॉपर, इसी वजह से तमाम कंट्री जो है अपना अपना अलहदा सैटेलाइट जो है वो फिक्स कर लेते हैं कि भाई सिर्फ हमने अपने इस पार्ट पे फोकस रखना है। तो ये ऑर्बिटल मोशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत ही आसान हो गया।